हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में जो आपके लैंग्वेज का सेकंड पार्ट है उसको लेकर। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने फॉर्म जो है उर्दू टीचर के लिए अप्लाई किया हो या फिर बांग्ला टीचर के लिए अप्लाई किया हो, लेकिन आप लोग यहाँ पर पेपर जो है वो आप यहाँ पर हिंदी का देना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आपका क्वालिफिकेशन बांग्ला टीचर या फिर उर्दू टीचर के लिए नहीं है, या फिर जो है आप लोगों ने इसके लिए फॉर्म ही नहीं भरा हो, आप लोग फॉर्म जो है सामान्य सब्जेक्ट के टीचर के लिए भरा हो, लेकिन आप यहाँ पर पेपर जो आपका लैंग्वेज वाला है उसमें आप उर्दू देना चाहते हैं या फिर आप बांग्ला देना चाहते हैं, तो क्या आप इस तरीके से पेपर दे सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और कहीं पर भी जो है आपको फॉर्म भरते टाइम जो है इस तरीके का ऑप्शन नहीं मिला होगा कि आप उर्दू का पेपर देना चाहते हैं या फिर बांग्ला या फिर जो है आप हिंदी का। सिर्फ आपको यही ऑप्शन मिला होगा कि आप कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं, उर्दू, बांग्ला या फिर जो है आप सामान्य सब्जेक्ट के टीचर हैं। तो बेसिकली कैसे आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पर आपको जो पेपर है कि किस सब्जेक्ट का, किस लैंग्वेज का जो है मिलेगा और कौन सा जो है आपको यहाँ पर पेपर देना है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और बाकी जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनका भी जो है इसके संबंध में हम यहाँ पर वीडियो जो है वो दिखाएंगे। बाकी इस प्लेटफॉर्म पर आप नए होंगे तो इस चैनल राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनका आप यहाँ पर वीडियो जो है वो देख लीजिए। उसमें अंग्रेजी 25 नंबर का रहेगा, 25 प्रश्न, और हिंदी या उर्दू बांग्ला जो रहेगा वो 75-75 का रहेगा। उसमें से कोई एक चुनना है, मतलब टोटल 100 नंबर के 100 प्रश्न रहेंगे और पूरे पेपर में उनको 30% मतलब कि 30 नंबर न्यूनतम लाना होगा। तब इनका आपने वीडियो देखा होगा तो ये बोले हैं कि जो आपका लैंग्वेज वाला है उसमें आपके दो पार्ट रहेंगे। पार्ट 1 में जो है आपका इंग्लिश रहेगा जो कि 25 नंबर का सबके लिए कंपलसरी है, और पार्ट 2 में जो है आपके 3 यहाँ पर लैंग्वेज जो है देखने को मिलेगा, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। और इन तीनों में से जो है आपको किसी एक को जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और संयुक्त रूप से 25 नंबर ये आपका इंग्लिश वाला और 75 नंबर जो आपको यहाँ पर 3 में से जो है आपको सेलेक्ट करना है। तो ये टोटल मिलाकर आपके 100 नंबर हुए, और 100 नंबर में से जो है आपको संयुक्त रूप से जो है आपको 30% मतलब 30 नंबर लाना यहाँ पर कंपलसरी है। यदि आप यहाँ पर नहीं लाते हैं तो आप बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम है उसमें जो है आप यहाँ पर फेल जो है माने जाएंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो आपका ऑफिशियल ओएमआर शीट है, ये आपका ऑफिशियल ओएमआर शीट है, तो ये आपका ओएमआर शीट ही डिसाइड करेगा कि आप यहाँ पर कौन सा पेपर दिए हैं। जैसे यहाँ पर बहुत ध्यान से जो है आपको भरना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर ओएमआर शीट जो है आप क्वेश्चन आंसर उर्दू सब्जेक्ट को लेकर जो है उर्दू का जो आपका पेपर है उसको लेकर आप लोगों ने ओएमआर शीट भर दिया हो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब आप यहाँ पर गोला भरेंगे तो आप लोग यहाँ पर हिंदी जो है आप रंग दिए, तो नॉर्मल सी बात है आपका पूरा मतलब आप एक तरीके से फेल जो है यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि आपका पूरा ऑप्शन ही यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। तो आपको यही जो है आपका डिसाइड करेगा कि आप यहाँ पर कौन सा पेपर जो है वो देना चाहेंगे, जो कि बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनके वीडियो जो आप देखे होंगे तो उसमें जो है क्लियर वो बोले कि आपको किसी एक लैंग्वेज का जो है यहाँ पर पेपर जो है वो देना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा साधारण भाषा में जो है आप यहाँ पर समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर जो आपके टीचर हैं 3 तरीके के टीचर हैं, सामान्य सब्जेक्ट के टीचर, उर्दू सब्जेक्ट के टीचर और बांग्ला सब्जेक्ट के टीचर। ये हम प्राइमरी के लिए बात कर रहे हैं, पीआरटी के लिए। और यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज है 3 लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है और बांग्ला लैंग्वेज है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि जो सामान्य सब्जेक्ट के टीचर होंगे उनको यहाँ पर हिंदी देना कंपलसरी है, जो उर्दू सब्जेक्ट के टीचर हैं उनको यहाँ पर उर्दू देना कंपलसरी है, या जो बांग्ला सब्जेक्ट के टीचर हैं उनको यहाँ पर बांग्ला जो पेपर होगा वो यहाँ पर लैंग्वेज का पेपर देना कंपलसरी है। यहाँ पर जो है आपकी कुछ भी कंपलसरी नहीं है, बेसिकली आपका लैंग्वेज का पेपर है और ये आपको यहाँ पर जो है वो चॉइस करना है। भले ही आप यहाँ पर क्या है कि आप लोगों ने फॉर्म जो है उर्दू टीचर के लिए अप्लाई किया हो और आप लोग यहाँ पर क्या है कि हिंदी सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हैं, तो बिल्कुल यस जो है आप दे सकते हैं। या फिर जैसे आपका मान लीजिए क्वालिफिकेशन बांग्ला टीचर के लिए नहीं है, या फिर जो है आपका क्वालिफिकेशन उर्दू टीचर के लिए नहीं है, या फिर उर्दू और बांग्ला टीचर का जो आपकी वैकेंसी है कम है, तो आप चाहते हैं आपने फॉर्म जो है वो सामान्य सब्जेक्ट के टीचर के लिए जो है आप भर दिए और आप चाहते हैं कि हमको बांग्ला आता है, तो यस आप यहाँ पर भले ही सामान्य सब्जेक्ट के टीचर के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया हो, लेकिन आप यहाँ पर बांग्ला का पेपर दे सकते हैं, हिंदी देना यहाँ पर जरूरी नहीं है। या फिर जो है आप चाहें तो भले सामान्य से अप्लाई किए हों, आप यहाँ पर उर्दू का पेपर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, हिंदी देना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी टीचर के लिए फॉर्म अप्लाई किए हों, सामान्य, हिंदी या फिर बांग्ला, और आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर लैंग्वेज में जो है आप पेपर देना चाहते हो, चाहे हिंदी दीजिए, उर्दू दीजिए, बांग्ला दीजिए, कुछ भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं आप यहाँ पर जो है वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे आपका यहाँ पर आपने फॉर्म जो है वो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों ने फॉर्म जो है उर्दू टीचर के लिए अप्लाई कर दिया और आप यहाँ पर हिंदी का जो है पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं ना, तो ये जो आपका गोला भरने वाला है पार्ट 2 में, आप इसे हिंदी भरिएगा, ना कि आप यहाँ पर इसलिए भर दीजिएगा उर्दू कि हम तो उर्दू सब्जेक्ट के टीचर हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं तो आपका यहाँ पर गलती हो जाएगा। पार्ट 2 में बस यही जो है आपका मतलब रखेगा कि आप ओएमआर शीट में जो है किसका पेपर देना चाहते हैं, ये आपका यहाँ पर मतलब नहीं रखेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट के जो है वो टीचर हैं। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे। आप बहुत आसानी से जो है कोई भी यहाँ पर पेपर जो है वो दे सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको लेकर मतलब कंफ्यूजन था उनका कि हम जो है हम उर्दू सब्जेक्ट के टीचर हैं लेकिन हम हिंदी का पेपर देना चाहते हैं, या फिर आपका क्वालिफिकेशन वगैरह जो है वो मतलब उर्दू और बांग्ला का नहीं है, लेकिन आपको उर्दू और बांग्ला बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो आप उर्दू और बांग्ला का भी दे सकते हैं। बस आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि जो आप ओएमआर शीट में आप आंसर देंगे वही जो है आपको यहाँ पर जो है भरना है, ना कि आप कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं उसको लेकर यहाँ पर जो है भरना है। हालांकि जब आपका एग्जाम डेट नजदीक वगैरह होगा तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर बात करने का मतलब यही है कि आप यहाँ पर जो मतलब जिसका पेपर देना चाहते हैं
चाहते हैं उसका यहाँ पर जो है आप यहाँ पर तैयारी करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब जैसे फॉर्म भर दिए होंगे सामान्य सब्जेक्ट के टीचर को लेकर, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन उनका बांग्ला है और उनको बांग्ला बहुत अच्छा आता है, उर्दू उनको बहुत अच्छा आता है, लेकिन उन लोग यहाँ पर मतलब सामान्य सब्जेक्ट के कारण वो जबरदस्ती जो है हिंदी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा मतलब आपके लिए एक तरीके से राहत होगा। जैसे आप थोड़ा सा एग्जाम्पल को लेकर यहाँ पर समझिएगा, जैसे आप सीटेट का पेपर देते हैं तो सीटेट में आपके 2 लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो क्या उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप सामान्य सब्जेक्ट के टीचर हैं तो लैंग्वेज 1 में हिंदी ही लीजिएगा? ऐसा नहीं है, आप चाहे उर्दू लीजिए, बांग्ला लीजिए, पंजाबी लीजिए, मैथिली लीजिए, कोई भी 20-25 आपके लैंग्वेज रहते हैं, तो आपको जो मन करेगा वो लीजिए। तो लैंग्वेज का जो है आपका बेसिकली यही मैटर होता है, बल्कि ये जो है आपके लिए जो है आपका बाध्यता नहीं रखता है कि आप सामान्य सब्जेक्ट के टीचर हैं, फिर उर्दू के टीचर हैं, फिर बांग्ला के टीचर हैं, तो आप सिर्फ इनका ही पेपर दीजिए। वो आपके ऊपर आपको जो है यहाँ पर स्वतंत्र रूप से जो है वो रखा जाता है कि आपका जो मन करे वो जो है आपको यहाँ पर पेपर देना है। तो आप बिल्कुल इसके लिए स्वतंत्र है, आप कोई भी भाषा का जो है पेपर दे सकते हैं, कोई यहाँ पर जो है वो दिक्कत नहीं है। बाकी आप तैयारी जो है वो जमकर करिए। और एग्जाम डेट देखिए बेसिकली मतलब चेंज होने का मतलब बहुत सारे लोग बोले थे कि चेंज वगैरह होगा, तो देखिए कोई मतलब यहाँ पर लगता नहीं है और कोई उस तरीके का रीजन भी नहीं है कि आपके एग्जाम डेट वगैरह जो है आपके चेंज हो। जो आपका एग्जाम डेट 24, 25, 26, 27 अगस्त 2023 रखा गया है, वही एग्जाम डेट जो है आपका रहेगा, जो कि 1 महीने से भी कम का यहाँ पर समय है। और प्राइमरी का एग्जाम देखिए जो है आपकी एक दिन में मतलब यहाँ पर तो बहुत मतलब एक दिन में तो आपका एग्जाम हो ही नहीं पाएगा, तो मतलब फुल चांस है कि आपका 24-25 2 दिन जो है आपके प्राइमरी टीचर का जो है एग्जाम होगा। टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक रहेगा। जो कोई भी अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, फिर पीडीएफ नोट्स वगैरह होते हैं, हम हर एक चीज़ जो है टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर ये भी है कि आप सभी लोगों से जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप 10 मिनट बोले 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट जो है आप यहाँ पर समय निकालकर आप लोग जो फॉर्म भरे हैं ना उसमें आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि जो आपका जेंडर है उसमें जो है आपका सही है। जैसे मान लीजिए आप मेल हैं तो क्या आपका मेल ही है, या फिर मान लीजिए त्रुटि बस बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया हो लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं कि जो आपका जेंडर है उसमें जो है आपके मिस्टेक हुए हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, यदि आपका किसी भी प्रकार का जेंडर में आपका जो है मिस्टेक है, गलती है, मेल फीमेल या फिर ट्रांजेक्शन में जो आपके ट्रांसजेंडर होते हैं उनमें किसी भी तरीके का आपका दिक्कत है, तो 30/7/2023 तक जो है आप इसमें करेक्शन जो है कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन करना है। इसको लेकर हम वीडियो बनाए तो आप बीपीएससी को मेल कर सकते हैं, आप इसमें जो है सुधार कर सकते हैं। यदि आप नहीं करते हैं तो आगे आने वाले समय में जो है आपको दिक्कत होगा, हो सकता है कि आप 7वें चरण के शिक्षक भर्ती से बाहर भी हो जाएं। तो इसको जो है चेक कर लीजिएगा। और सिर्फ जेंडर को लेकर, बाकी इसके अलावा किसी भी चीज़ के में करेक्शन करने को लेकर कोई अपडेट नहीं है। बाकी बता दें, आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं, चाहे आप यूपी टेट हो या फिर सीटेट हो या फिर यूपी का सुपर टीटी हो या फिर झारखंड की शिक्षक भर्ती हो या फिर बिहार का 7वें चरण का शिक्षक भर्ती हो जो आपका चल रहा है, मतलब शिक्षक जगत से आप जुड़े या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, वो हम यहाँ पर शेयर कर देते हैं। तो आई होप इस मैटर को आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर जो है समझ गएंगे। और जो आपका एक कन्फ्यूजन था या फिर जो भी मतलब आप अभी तक बटे हुए थे कि ये सब्जेक्ट पढ़ें या फिर वो सब्जेक्ट पढ़ें या फिर इसका पेपर देना पड़ेगा उसका पेपर देना पड़ेगा, कहीं हमारा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, इस तरीके का तो जो कुछ भी आपके मन में दुविधाएं वगैरह चल रही थी, तो आई होप यहाँ पर जो है आपकी क्लियर हो गए होंगे। और अब से जो आपके एग्जाम डेट बचे हैं तो उसमें आप यहाँ पर प्रॉपर जो आपको यहाँ पर पेपर देना है उसी का आप यहाँ पर जो है मन लगाकर तैयारी जो है वो करिए। और यहाँ पर जो है आप सभी लोग को मतलब शुभकामनाएं कि आप सभी लोग का जो है बिहार टीचर में जो है वो यहाँ पर सिलेक्शन जो है हो जाए। तो यही अपडेट, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।